Hello dear students of class 12. A very good morning to all of you. Dear students, हम लोगों ने माय मदर एट 66 पोएम को एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोग उसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आज हम लोग इसी कविता की सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। द पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय अ पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। ये जो कविता है इसको एक इंडिया की इंग्लिश पोएटेस, सिर्फ इंग्लिश की नहीं मलयालम की भी बहुत अच्छी लेखिका थी। उसमें बहुत सारी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और पोइम्स लिखी हैं। तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं मलयालम की भी अच्छी लेखिका थी। तो जो कमला दास हैं, एक्चुअली कमला दास जो अपना लेख लिखती थी, चाहे वो नावल लिखती हूँ चाहे इनके पोएम्स हों, एक अपने पेन नेम जो इनका था वो था माधवी कुट्टी, जिसको कि हम लोगों ने पोएम में डिस्कस किया है। तो इस कविता में वो क्या कहना चाह रही हैं? इन दिस पोएम पोएटेस कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल आइडम्स। इस कविता में जो मानव जीवन के कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी जटिलताएं होती हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और वो इनविटेबल होता है, असंभावी होता है। वो तो होना ही होना, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इन्हीं सब समस्याओं में से एक समस्या, जो समस्या है एजिंग की समस्या, बढ़ती उम्र की समस्या। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन बूढ़ा होना है। हम सबकी उम्र एक एक दिन बढ़ती जा रही है और एक दिन आएगा जब हम लोग भी 66 की एज में पहुंच जाएंगे। तो एक कुछ ऐसी सबटलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कमला दास ने एक्सप्रेस किया है अपनी मदर को एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के। तो एक लिरिकल आइटम्स यहाँ है, यह एक फाइन एग्जाम्पल है। और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एजिंग का मतलब उम्र का बढ़ना। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो एजिंग है, उम्र का बढ़ना है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, ये सबके लिए असंभावी है, ये इनविटेबल है। हर एक जीवधारी की उम्र बढ़ेगी, एक दिन बूढ़ा होगा और एक दिन वह इस दुनिया से चला भी जाएगा। तो यही उसका एक फाइन एग्जाम्पल है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए है। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज। जो ये पोएम है जिसका टाइटल है माई मदर एट 66 और इसका थीम जो है, इसकी थीम क्या है? ऑफ एडवांसिंग एज, उम्र का बढ़ना। एंड पोएटेस, और जो पोएटेस हैं वो क्या करेंगे? आल्सो एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर। जो बुढ़ापे का अंतिम रिजल्ट यही होता है कि आदमी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बूढ़े होने के बाद वो मर जाता है। तो पोएटेस को भी इसी बात का दुख है और उसी दुख को यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। हर ग्रीफ, अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं। फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर, कि वो भी कहीं अपनी माँ को खो ना दें। तो डेफिनेटली बूढ़ी हो जाएंगी और एक न एक दिन जो कवित्री हैं कमला दास, वो अपने माँ को खो देंगी और उसी खोने का डर है, उसी खोने के डर को इन्होंने अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इट इज़ आल्सो एन इमोशनल पोएम। यह जो कविता है एक भावुक कविता है, इमोशनल पोएम है, क्योंकि कवित्री कमला दास जब अपनी माँ को देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशन। प्लेथोरा मीन्स होता है ढेर, बहुत अधिक मात्रा में। इस कविता में जो कवित्री हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को व्यक्त कर रही हैं, इमोशनल हो जाती हैं। व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, जब वह अपनी माँ को देखती हैं कि उनकी उम्र बढ़ रही है। पोएटेस कंपेयर्ड हर मदर टू लेट विंटर्स मून। और यहाँ पर जब अपनी बूढ़ी माँ को देखती हैं, एक्चुअली कविता की शुरुआत में बताए हैं कि जब वो कोचिंग को जा रही थी अपनी माँ के साथ, तो देखी कि उनकी माँ को अपने बहुत ध्यान से जब उन्होंने देखा कार में, तो देखी कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। ऐसे लाइक फेस था, जिस तरह से डेड बॉडी का चेहरा होता है कि उस पर कोई कलर नहीं होता है, कोई चमक नहीं होती है
और जब ऐसे उन्होंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा गृह में हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपनी माँ के उस चेहरे को, उस निस्तेज चेहरे को चाँद से कंपेयर करती हैं। और चाँद से कंपैरिजन भी दो तरह से होता है। एक चाँद से कंपैरिजन होता है जब उसकी चाँदनी बिल्कुल वाइट होती है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो किसी भी सुंदर महिला की तुलना फिर उस चाँद से होती है। अब यहाँ पर जो कवित्री हैं, इनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, इसलिए वो अपने माँ के चेहरे को कंपेयर कर रही हैं लेट विंटर्स नाइट से। लेट विंटर्स नाइट मून, जो लेट विंटर की मून होती है, अब जब लेट विंटर की मून होती है उसकी चमक बहुत ही फीकी पड़ जाती है, बिल्कुल येलोइश चमक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कमला दास ने अपनी 66 ईयर ओल्ड मदर की तुलना लेट विंटर्स मून से किया है। तो लेट विंटर्स मून होता कैसा है, इस काम बिल्कुल शांत होता है एंड वैग्यू विथ डीम लस्टर, और वैग्यू बिल्कुल अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं दिखाई देता है, विथ डीम लस्टर, क्योंकि इसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल डीम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी तरह से आदमी जब यंग होता है, युवावस्था में होता है, तो उसके चेहरे पर खूब सारी चमक होती है, जिस तरह से चांदनी रात में व्हाइट रोशनी आती है। और जब वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो लेट विंटर मून की तरह उसके भी चेहरे से चमक गायब हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल अस्पष्ट हो जाता है। इट लॉसेस इट्स पावर, और इसकी क्षमता भी, इसकी जो पावर का मतलब जो पावर ऑफ ब्राइटनेस है, पावर ऑफ लस्टर है, जो इसकी चमक है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। एंड ब्राइटनेस, इसका जो पावर है, इसकी जो ब्राइटनेस है, चमक है, इसकी शक्ति है, सब कुछ छीड़ हो जाती है। और इसी तरह से जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका भी पावर, उसका भी ब्राइटनेस, उसकी चमक, सारी चीज़ें छीड़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। बाय दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से पोएट्स पॉइंटेड अ मैसेज, इस कविता के माध्यम से जो कवित्री कमला दास हैं, माधवी कुट्टी हैं, वो एक मैसेज देना चाह रही हैं। हैव यू एवर थॉट what your elderly parents expect from you? तो वो एक क्वेश्चन पूछ रही हैं सबसे कि क्या हैव यू एवर थॉट, क्या आप कभी सोचते हैं, कभी सोचे हैं, what your elderly parents expect from us, कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, वो हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या ऐसा आप लोगों ने कभी सोचा है? तो इस कविता के माध्यम से कवित्री लोगों को संदेश देना चाह रही हैं कि हमें अपने एल्डरली पेरेंट्स का केयर करना चाहिए, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, उनको बुढ़ापे में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कविता में कुछ पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, जिसको कि हमने कविता को एक्सप्लेन करते समय ही डिस्कस किया था, फिर भी इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इट इज़ एन इमोशनल पोएम। तो जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कविता में, तो ये सारे पोएटिक डिवाइस हैं। जो कविता है एक इमोशनल पोएम है, इसमें सिमिली और मेटाफर, जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनका बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ है। यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। और एग्जाम्पल यूज कहाँ पर हुआ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। तो ये तो पहला यहाँ पर यूज हुआ है। एक और जो मेटाफर है, द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और इस सेंट्रल आइडिया को आप एक स्पेसिमेन के तौर पे, एक नमूना सेंट्रल आइडिया के रूप में आप नोट कर लीजिए। आप अपनी तरफ से खुद सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं और लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं जो ये सेंट्रल आइडिया एक स्पेसिमेन है यही इसकी सेंट्रल आइडिया है। आप अलग अलग तरीके से, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसका भाव वही हो जो कवित्री हमें बताना चाह रही हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।